हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ एनेरोब्स के बारे में। राइट। सो एनेरोब्स की जब हम बात करते हैं, यह एक इस तरह का बैक्टीरिया होता है, इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन में डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन्स इसके लिए हार्मफुल होने वाला है। ठीक है, तो जब हम ऑक्सीजन्स को हटा के इसकी कल्टीवेशन करते हैं, इसको कल्चर करते हैं, तो टास्क थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम वही समझने की कोशिश करेंगे कि एनेरोब्स किस किस प्रकार के होते हैं और उनको कल्टीवेट करने के लिए, कल्चर करने के लिए किस तरह से हम ऑक्सीजन्स को बाहर निकाल के या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस को वहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और एनेरोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसमें कल्टीवेशन ऑफ एनेरोब्स। राइट। सो कल्टीवेशन ऑफ एनेरोब्स में पहले एनेरोब्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ। राइट, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, डज नॉट रिक्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। एन एरोब्स, जहाँ पे एरोब्स होता है वहाँ पे बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए। एन जैसे वर्ड जुड़ गया तो वहाँ पे डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन आ जाएगा, इस चीज़ का आप ख्याल रखना। तो यहाँ पे एनेरोब्स 3 तरह के होते हैं, इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में देख चुके हैं ऑलरेडी। फिर से यहाँ पे देखते हैं ऑब्लिगेट एनेरोब्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ऑब्लिगेट एनेरोब्स मतलब कैन नॉट यूज ऑक्सीजन एंड आर हार्म्ड बाय इट। राइट, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को यूज़ कर ही नहीं सकता, इसको ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और अगर ऑक्सीजन है बाय द वे तो वो इसको हार्मफुल करेगा, इसके ग्रोथ को रोक देगा या कम कर देगा। ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं एरो टॉलरेंट एनेरोब्स। ठीक है, एनेरोब्स तो है ही बट एरो टॉलरेंट है। ठीक है, एरो मतलब ऑक्सीजन पकड़ लेते हैं इसको, और टॉलरेंट मतलब उसको टॉलरेट कर पाएगा। तो देखते हैं क्या बोलता है ये, कैन नॉट यूज़ ऑक्सीजन बट टॉलरेट इट। ठीक है, ये ऑक्सीजन को भी ये भी यूज़ नहीं कर पाएगा, बट अगर वो है तो भी उतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसको टॉलरेट कर लेगा। मतलब ये यहाँ पे जैसे हार्म लिखे थे ना, ये हार्मफुल नहीं होगा, ओके ओके रहेगा। ठीक है, थर्ड में क्या है फैकल्टेटिव एनेरोब्स। ठीक है, ये कैन यूज़ ऑक्सीजन बट कैन ग्रो इन इट्स एब्सेंस। राइट, ये ऑक्सीजन है तो उसको यूज़ कर लेगा, अगर नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल ये है कि यहाँ पे जो भी हम ऑक्सीजन के मात्रा को हम कम करने वाले हैं, तो रिड्यूस द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ कल्चर मीडियम, क्योंकि कल्चर मीडियम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एनेरोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने वाले हैं। तो वहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट को रिड्यूस करना है एंड रिमूव एनी ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। ठीक है, वी हैव टू रिमूव द ऑक्सीजन इफ़ इट इज़ ऑलरेडी देयर इनसाइड द सिस्टम। कोई सा भी ये टेस्ट ट्यूब हो सकता है, बॉटल हो सकता है, जार हो सकता है, चैम्बर या बॉक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज़ ऑबिक्यूटस इन एयर, मतलब ये हमें ये मिला हुआ है ऑक्सीजन, एयर में तो रहेगा ही ऑक्सीजन, तभी तो हम ह्यूमन बीइंग यहाँ पे जी पा रहे हैं, है ना। तो वो ऑक्सीजन है। सो स्पेशल मेथड्स आर नीडेड वेन एवर वी आर गोइंग फॉर दी कल्टिवेशन ऑफ एनेरोब्स। स्पेशल मेथड हमको एडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम एनेरोब को कल्टिवेट नहीं कर पाएंगे टू कल्चर दी एनेरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हवा में मिला हुआ है और उसको हटाने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें नॉर्मल कल्चर नहीं कर सकते, यहाँ पे स्पेशल मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार हम इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह से 4 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, अगर उसमें हम ग्रो करने के लिए ट्राई करेंगे तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब्स को ऊपर से कैप से पैक कर दिया गया है, ये सब कैप है ना, ये कैप से एयर टाइट कैप से इसको पैक कर दिया गया है और इसमें एनेरोबिक बैक्टीरिया डाल के न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम 4 तरह का चीज़ देख चुके हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स, यहाँ पे एन वर्ड नहीं है, एरोब्स। ठीक है, जो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करता है। तो ग्रो ओनली एट द टॉप ऑफ द ट्यूब, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से ही ये इधर तो पूरा सील्ड पैक है, तो यहीं से ही ऑक्सीजन आ सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ हाई रहेगा और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन नीचे तरफ लो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्लिगेट एरोब्स की जब हम बात करेंगे तो ये
ऑक्सीजन कहीं ना कहीं यहाँ से प्रेजेंट मतलब एंटर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, वहीं पे जब हम ऑब्लिगेट एनारोब की बात करते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स की बात करते हैं, तो ये ग्रो एट ओनली एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, क्योंकि ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होता है, कैन नॉट यूज ऑक्सीजन एंड इट इज़ हार्म्ड बाय दी ऑक्सीजन। सो यहाँ पे कोई भी ग्रोथ आप नहीं देख पाएंगे, एक भी कॉलोनी यहाँ पे नहीं दिखेगा। सो ऑब्लिगेट एनारोब्स में जो भी ग्रोथ होने वाला है वो बॉटम ऑफ द ट्यूब होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब्स विच कैन ग्रो नियर द टॉप एंड द रेस्ट ऑफ द ट्यूब। ठीक है, क्योंकि फैकल्टेटिव में क्या देखें हम, कैन यूज ऑक्सीजन बट कैन ग्रो इन इट्स एब्सेंस। तो यहाँ पे एब्सेंस में भी इधर पे आप ग्रोथ देख पाएंगे और यहाँ पे भी आप ग्रोथ देख पाएंगे। ठीक है, तो फैकल्टेटिव एनारोब्स में ये होने वाला है। लेकिन एरोटॉलरेंट एनारोब्स ग्रो इन इंटायर ट्यूब बट बेस्ट एट बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एनारोब्स ही है, लेकिन एरोटॉलरेंट होने की वजह से इधर भी आपको कॉलोनी देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे रहेगा, इसमें ज़्यादा ग्रोथ नीचे बॉटम में रहेगा, इसमें ज़्यादा ग्रोथ टॉप पे रहेगा। तो ये कंडीशंस अप्लाई हो जाता है जब हम कल्टीवेशन करते हैं एनारोब्स के लिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मेथड हो सकते हैं इनको जब हम कल्टीवेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेथड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट, दैट इज़ द प्री रेड्यूस्ड मीडिया। तो जब हम प्री रेड्यूस्ड, नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब इसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा को रिड्यूस करने वाले हैं, जो मीडिया हम यूज़ करेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया के कल्टीवेशन के लिए। सो कल्चर मीडिया इज़ बॉइल्ड, बॉइलिंग इज़ वेरी गुड मेथड। जब उसको हम उबाल देते हैं फॉर सेवरल मिनट्स, कई मिनट के लिए, टू रिमूव द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि मीडिया एक लिक्विड होता है, लिक्विड मीडिया होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो इसमें जब हम बॉयल करते हैं तो जो भी ऑक्सीजन की मात्रा उसमें डिजॉल्व है, क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन होता है ना, तो वो एयर बबल ब्रश हो जाएंगे, वो ऑक्सीजन वहाँ से निकल जाएगा बॉयलिंग की वजह से, हीट की वजह से, वार्म होने की वजह से। फिर उसके बाद क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट सिस्टीन, ये हम उसमें मिला देते हैं, इज़ एडेड। सिस्टीन हम उसमें ऐड कर देते हैं, जो कि एक रेड्यूसिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है। और उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन इज़ बबल्ड थ्रू द मीडियम। तो जो भी मीडियम यहाँ पे होने वाला है उसमें ऑक्सीजन मतलब और नाइट्रोजन को हम बबल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन होने की वजह से पूरा नाइट्रोजन इसमें घुस जाएगा और पूरे ऑक्सीजन बाहर आ जाएंगे। एंड डिस्पेंस्ड इनटू ट्यूब्स, तो उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ट्यूब में डिस्पेंस कर देंगे, ट्यूब में उसको हम लोग डाल देंगे, जो भी टेस्ट ट्यूब हम यूज़ करने वाले हैं उसमें। ठीक है, स्टॉपर्ड टाइटली, इसके ऊपर में हम स्टॉपर, जैसे कि ऊपर में हम देख चुके हैं, उसको टाइट कर देंगे और स्टेलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग, और देन वी आर गोइंग टू इंक्यूबेट आफ्टर हैविंग दी माइक्रोबियल इनोक्यूलम, देन वी कैन सी द प्रॉपर एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ ऑन टू दैट। ठीक है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, एनारोबिक चैम्बर। ये एक तरह का चैम्बर होता है, प्लास्टिक का चैम्बर रहेगा, प्लास्टिक एनारोबिक ग्लव बॉक्स दैट कंटेन एन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये तीन गैस है पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन रहेगा उसके एटमॉस्फेयर में, उस बॉक्स के अंदर। हम बॉक्स देखने वाले हैं कैसा होने वाला है वो, है ना। कल्चर मीडिया इज प्लेस्ड इनटू द बॉक्स, बॉक्स के अंदर कल्चर मीडिया को हम रख देंगे, एयर लॉक कर देंगे, एयर लॉक सिस्टम उसमें रहेगा। ठीक है, रीफिल्ड बाय नाइट्रोजन, राइट, सो नाइट्रोजन से उसको रीफिल कर देंगे उसके एटमॉस्फेयर को, है ना। O2 इन मीडिया स्लोली रिमूव्ड, जो ऑक्सीजन हमारे मीडिया में जो हो सकते हैं वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, बाय हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हम वहाँ पे उसके एटमॉस्फेयर में डाल चुके हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पानी बना देगा, प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटेलाइज्ड। तो ये कैटेलाइज्ड डाले ऑलरेडी उसमें रहेगा, तो वो उसको कैटेलाइज को इनिशिएट करेगा रिएक्शन को, और ये रिएक्शन हो जाएगा और सारे पानी बन जाएंगे, जो भी ऑक्सीजन रहेगा वो। आफ्टर O2 फ्री मीडियम, जब ऑक्सीजन फ्री मीडियम हो जाएगा उसके बाद उसमें इनोक्यूलेट करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैंपल को डालेंगे, जो भी एनारोबिक सैंपल हमारे पास रहेगा, और उसको इंक्यूबेट कर देंगे उस जार के अंदर ही, उस चैम्बर के अंदर ही, उस बॉक्स के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा एनारोबिक चैम्बर।
ठीक है। तो इस चैम्बर को आप बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। 2 स्क्वायर बनाना है, एक बड़ा उसके अंदर एक छोटा। ठीक है, उस स्क्वायर में यहाँ पे एडाप्टर रहेगा, यहाँ पे प्लग स्ट्रिप्स रहेंगे, ये एंट्री पोर्ट है। यहाँ पे आप अपने हाथ को अंदर ले जाके काम कर सकते हैं। इंक्यूबेटर इसमें फिट रहेगा। कैटलाइज्ड फैन बॉक्स रहेगा, जो कि मतलब कैटलाइज्ड जो पैलेडियम हम यूज़ कर रहे हैं, पैलेडियम कैटलाइज्ड, वो यहाँ से मिलते रहेगा ताकि जो भी O2 है वो ऑक्सीजन बन जाए। एल्यूमिनियम सपोर्ट पोल्स रहेंगे हर चारे कॉर्नर में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। वैक्यूम एयर लॉक, तो ये वैक्यूम एयर लॉक पूरे हवा को निकाल के इसको लॉक कर देगा, तो इसके अंदर फिर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा और पूरी तरह से ये हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से भरा हुआ रहेगा। तो आराम से आपके एनारोबिक बैक्टीरिया दे कैन ग्रो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ड्राइंग आप प्रैक्टिस करने से आपको ये आ जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद थर्ड मेथड हम देख सकते हैं एनारोबिक जार। अभी बॉक्स देखे थे हम लोग, ये जार है। ठीक है, ये एक तरह का जार है, देख सकते हैं आप, ये एकदम बना हुआ है। ये भी बहुत सिलेंड्रिकल, आपको एक जार बनाना है, उसको ऊपर से कवर कर देना है। ठीक है, तो ये जार क्या होता है? हैवी वॉल्ड जार विथ गैस टाइट सील। यहाँ पे सील रहेगा, लीड रहे पूरा इसमें टाइट करके, है ना, गैस टाइट सील रहेगा। ट्यूब, प्लेट्स और कोई भी अदर कंटेनर जो हम उसमें डालना चाहते हैं टू बी इंक्यूबेटेड कैन बी प्लेस्ड हियर। तो यहाँ पे पेट्री प्लेट्स लिया गया है, पेट्री प्लेट ड्रॉ करने में आसान है, तो ये आप डाल सकते हैं। ठीक है, प्लेस्ड अलॉन्ग विथ दी हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटिंग सिस्टम, गैस पैक सिस्टम। ये जो आप देख रहे हैं 2 बैग दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग इन्वेलप और गैस पैक सिस्टम। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज करते रहता है। ठीक है, आफ्टर जार इज सील्ड, इसे लीड से, जो लीड पैक होने के बाद इसमें क्लैंप डाल देंगे और ये सील हो जाने के बाद O2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जो भी क्योंकि सील करने के दौरान एयर चले जाएगा और एयर के साथ ऑक्सीजन भी चले जाएगा, तो वो जो भी प्रेजेंट रहेगा इनसाइड द जार, वो क्या करेगा? डिजॉल्व थ्रू रिएक्शन। जो रिएक्शन हमने बॉक्स में देखा था वही रिएक्शन यहाँ पे विद द हाइड्रोजन होने वाला है, और जो भी ऑक्सीजन रहेगा वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2O बना लेगा, जो कि पानी है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलाइज्ड। तो यहाँ पे भी कैटलाइज्ड हम डाले हैं, पैलेडियम कैटलाइज्ड यहाँ पे रहेगा, जो यहाँ पे रिलीज होते रहता है और ऑक्सीजन को रिएक्ट करते रहता है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एयर इन जार इज रिप्लेस्ड विथ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीजन पानी बन जाएगा, और ये पूरे एटमॉस्फेयर में इसके पूरे इसके जो वायुमंडल बोल सकते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन हो जाएगा। तो आसानी से आपके जो भी इस पेट्री प्लेट्स में आपने एनारोबिक बैक्टीरिया का सैंपल डाला है विद द न्यूट्रिएंट मीडियम, दे विल ग्रो एंड दे विल डेवलप द वेरी गुड कॉलोनीज। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेथड्स हैं। तो ये कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स, पहले आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि एनारोब्स क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका कंडीशंस क्या होता है, कि ऑक्सीजन रहने से वो कैसे ग्रोथ होते हैं, ऑक्सीजन नहीं रहने से उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। प्रिंसिपल थोड़ा सा समझाने के बाद 3 मेथड जो हमने पढ़ा है, प्री रेड्यूस्ड मीडियम, एनारोबिक चैम्बर और एनारोबिक जार। थैंक यू।